नमस्कार, मैं डॉक्टर M.N. त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। 2 दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट लाया गया। उनको ज़बरदस्ती उनके घर वाले 4-5 लोग मिल करके उनको लेकर आए हमारे क्लिनिक में। ऐसा देख के लग रहा था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया जा रहा है। जब वो हमारे चैम्बर में आए तो हमने उनसे पूछा कि बताइए क्या परेशानी है। तो उन्होंने मेरी बात को काटते हुए, मेरे टेबल पे हाथ ऐसे पटकते हुए उन्होंने बोला कि पहले मेरे 2 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, फिर मैं आपकी बातों का उत्तर दूंगा, फिर मैं आपकी चिकित्सा या आपके ट्रीटमेंट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, आप पूछिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि दिल्ली देश का दिल है, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है, सारे पार्लियामेंट से लेकर के राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर, हर चीज़ें वहीं से नियंत्रित होती हैं देश की। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, दिल्ली देश का दिल है। उनका दूसरा प्रश्न था कि देश का दिल खराब हो रहा है, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे, आप जरा मुझे इसको एक्सप्लेन करिए। तो उनका कहना था कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और दिल्ली जो देश का दिल है वो खराब हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर उन्होंने मुझसे हाथ को ऐसे पटकते हुए उन्होंने बोला कि तब ये मुझे बताइए कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ कैसे हूँ। लोगों का कहना है कि मैं पागल हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कहना तो उचित नहीं है, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि ठीक है, आप करते क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठेले पर कुछ गंजी और बनियान का बिक्री करता हूँ, उससे जो भी कुछ पैसे आते हैं उससे हम अपने घर की जीविका चलाते हैं। हमने पूछा कितने बच्चे हैं आपके। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं। हमने कहा क्या करते हैं। बोले कुछ नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं और पढ़ाई भी नहीं, चूँकि पैसे नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कुछ दिनों से हम काम धंधा भी नहीं कर रहे हैं, जो ठेले पर हम सामान लेके जाते थे बेचते थे वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है अपने परिवार की जीविका को चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कुछ पैसे अर्जित करना, वो सब आप छोड़ करके देश के दिल के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी से आप मुकर रहे हैं। आपको जो अपनी निष्ठा है, जो परिवार के सदस्य आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, उससे आप भाग रहे हैं। आप उनकी जीविका चलाने में असमर्थ हैं, इसलिए आप बीमार हैं। तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो घर वालों से जब पूछने पे पता चला कि ये कुछ दिनों क्या कुछ सालों से ये भांग और गांजा और तंबाकू का सेवन लगातार कर रहे हैं और रात भर घूमते रहते हैं, घर पर कभी नहीं आते, और जो भी उनके जो क्रियाकलाप है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखा गया, जैसे नींद का ना आना, खाना कम खाना, किसी से झगड़ा कर लेना, मारपीट कर लेना, और अपनी सेहत का ध्यान कम देना, कभी ना नहाना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ थी जो उनकी दैनिक नित्य कर्म की क्रिया को काफ़ी दिनों से परिवर्तन चल रहा था, जिसकी वजह से वो काम वाम करने में असमर्थ थे और वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। तो इसमें कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो भांग और गांजा का जो सेवन करते हैं, हमारे क्लिनिक में आने वाले अगर हम देखें 10 पेशेंट हैं तो 10 पेशेंट में से जिनको साइकोसिस है, जो बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके में ये देखा गया है वो किसी न किसी तरह से इन सब्सटेंस का, इन पदार्थों का, भांग का या फिर गांजा का सेवन कर रहे होते हैं। और भांग और गांजा का लगातार सेवन करने से आपकी दैनिक दिनचर्या, आपकी जो नियमित रूटीन है वो गड़बड़ हो जाती है, और लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपकी नींद और बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने नित्य कर्म और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसे लोग साइकोसिस में भी चले जाते हैं। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग भांग को रिलीजियस और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भावना से देखते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, और खुलेआम यहाँ पर बिकता भी है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, नियंत्रित तौर पे मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसका नित्य सेवन करने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह से गांजे का सेवन, चोरी छिपे लोग गांजे का भी सेवन करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है।
अब इसी बात पर पेशेंट का कहना था कि तो फिर अगर मैं ले रहा हूं तो सरकार इसको बेचती क्यों है। तो देखिए, अपनी गलत चीज़ों को साबित करने के लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों का तर्क दे सकते हैं कि सरकार शराब क्यों बेच रही है, तंबाकू क्यों बेच रही है, लोग सुपरस्टार्स जो है वो सरोगेट ऐड करके कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ये इस तरह के वक्तव्यों का जो प्रचार के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है और लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि हर एक टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर में लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, बड़ा बड़ा उस पर लिखा हुआ है, फिर भी वो उसकी बिक्री हो रही है और लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो शरद पवार ने, आपको मालूम होना चाहिए कि शरद पवार जब उनको मुंह का कैंसर हो गया तो उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया, महाराष्ट्र में उन्होंने टोटली बैन कर दिया कि तंबाकू और गुटखा नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने बाद में कहा कि ये चीज़ मुझे 40 साल पहले क्यों नहीं बताई गई, मुझे अगर 40 साल पहले ये मुझे बता दिया गया होता तो मैं इस चीज़ का सेवन कभी नहीं करता। तो इन चीज़ों का सेवन करना कतई से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में, कुछ देश में कैनाबिस का उपयोग मेडिसिनल यूज़ के लिए भी किया जाता है और नियंत्रित तरीके से किया जाता है, लेकिन उसके बड़े ही रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हैं। बहुत सारी कंट्री ने इसको मान्यता दी है कि आप इसको मेडिसिन के तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही नियंत्रित और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए करते हैं, जिससे उसका फ़ायदे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर भांग और गांजा पी करके घूमते रहें सड़कों पे और अपने परिवार को नष्ट कर दें। तो आइए भांग और गांजा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागृत करें। धन्यवाद, नमस्कार।